हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत झारखंड जीके, विज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन से प्रश्न शामिल किए गए हैं जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 13। तो इस सेट का पहला सवाल है, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? 2071, 2078, 1905, 2010। इसको अधिसूचित पंचायत ना बोल के पूछेगा। झारखंड में पेशा के अंतर्गत कितने पंचायत हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा 2071। 2071 पंचायत जो है झारखंड में अधिसूचित पंचायत घोषित है। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? 4423। तो झारखंड में टोटल 4423 पंचायत है। इनमें से 2071 पंचायत जो है पेशा के अंतर्गत शामिल है। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1880, 1885, 1890, 1886। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपको बताना है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर कमेंट करके देना है। अगला है, थर्मस प्लास्क की खोज किसने की? मार्कोनी, ग्राहम बेल, जेम्स डेवर, जेएल बेयर्ड। तो थर्मस प्लास्क की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर है जेम्स डेवर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चौथा देखते हैं, झारखंड के किस नागवंशी राजा ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो चुटिया को अपनी राजधानी झारखंड के कौन से नागवंशी शासक ने बनवाया? दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, भीमकर्ण, प्रताप राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय। तो प्रताप राय ने नागवंशी राज की राजधानी जो है चुटिया स्थापित की थी। चुटिया प्रताप राय से संबंधित है। यदुनाथ शाह ने नागवंशी राज की राजधानी कहाँ बनाया था? पालकोट। तो पालकोट जो है यदुनाथ शाह के समय राजधानी था और दुर्जन शाह के समय कहाँ पे था? दोईसा। और भीमकर्ण ने एक भीम सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शन है सहारा, गोबी, थार, टकला मकान। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पांचों का आपका सही आंसर है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा है, पहला ऑप्शन। और पूछा जाए टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे है? तो चीन में है स्थित है। छठा है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेकोमीटर, पेरीमीटर, टेक्नोमीटर, लेक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है लेक्टोमीटर। सातवां देखते हैं, झारखंड में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427, 502, 450, 440, 410। तो झारखंड में पुलिस थानों की संख्या जो है वेबसाइट में 427 अपलोड है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार की मोहर क्या है? शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, चक्र के साथ गेहूं के दो पौधे जो देश की कृषि शक्ति के प्रतीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहर जो है सारनाथ में अशोक के स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति है, दूसरा ऑप्शन सही है मोहर में। नौवां है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस। तो भेड़ के में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया था? तो विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू हुआ था? 1844, 1835, 1877, 1837।
तो कोल्हान क्षेत्र में जो है विल्किंसन रूल जो है 1837 में लागू हुआ था। और एक रूल है यूल रूल। यूल रूल कब लागू हुआ था? 1856 में। कंफ्यूज नहीं करना है, 1856 में यूल रूल और विल्किंसन रूल 1837 में। अगला है किस राज्य की भूमि सबसे कम है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से बताना है कौन से राज्य की भूमि सबसे कम है। गोवा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो 11वां का आपका सही आंसर है गोवा। तो गोवा, और गोवा में विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है कमेंट में आपको बताना है, ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था। अगला है भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूरे कोयले के रूप में किसको जाना जाता है? लिग्नेटाइट, कोक, बिटुमिनस, पीट। तो 12वां का आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या है? भूरा कोयला के रूप में किसको जाना जाता है? लिग्नेटाइट। पहला ऑप्शन सही है। 13वां है अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आग के बुझाने में किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटास एलम, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13वां का आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तो कौन से भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो 14वां का आपका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है भारत राज्य में। और भारत की तट रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 7,500 किलोमीटर। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में, बैंगनी रोशनी में, नीली रोशनी में या हरी रोशनी में? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जो है पेड़ों से क्या लेते हैं? पेड़ों से CO2 लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रोशनी में। पहला ऑप्शन सही है। 16वां देखते हैं पारसनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 19वें, 22वें, 23वें, 24वें। तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और 24वें और आखिरी तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर। और पार्श्वनाथ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ पे? गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी में। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरा राजधानी कहाँ था? रांची, राजगीर, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो 17वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैनी। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। किसके थे? ब्रह्मा समाज। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला है किसने कहा था कि इंद्रावक नदी में हीरे पाए जाते हैं? पाणिनि, कौटिल्य, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रावक नदी जो है किसको बोला जाता था? ईब और शंख नदी को इंद्रावक नदी बोला जाता था। और इससे हीरे मिलने की बात किसने कही थी? कौटिल्य ने। अगर पुस्तक पूछ दे तो किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र पुस्तक में। और नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स पर आधारित ना होके राजनीति पर आधारित है। किस पर है? राजनीति पर आधारित है। तो राजा का धर्म कैसा है, शासन कैसा चलाना चाहिए, इस बात पर है। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड के इंद्रावक नदी से हीरे मिलने का प्रमाण दिया है। अगला है काला जार किस कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लिस्मासिया, ट्राइकोपाइथोन, टीनिया, केपिसिन। तो कालाजार जो है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्मानिया। तो लिस्मानिया के कारण दूसरा ऑप्शन सही है। कालाजार को ही हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। अगला है भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? तो भारत की पहली विद्युत रेल कौन है? डेक्कन क्वीन। किसके किसके बीच चलाई गई थी? मुंबई और सूरत, हावड़ा और दिल्ली, मुंबई और पुणे, नई दिल्ली और चेन्नई। तो 21वां का आपका सही आंसर है मुंबई और पुणे। तीसरा ऑप्शन। और भारत में पहली बार रेल का परिचालन कब हुआ था? 1853 में हुआ था।
किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया है? कुकुट देश, कोकरा, गंगाजल, इनमें काजंगल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस नाम का उल्लेख किया है? कुकुट देश, पहला ऑप्शन सही है। कोकरा या तो खोखरा जो है, मुगल साहित्य में झारखंड को बोला गया है कोकरा या तो खोखरा। हवेनसा काजंगल जो है में ही हवेनसांग और हर्षवर्धन की मुलाकात हुई है। अगला सवाल है, बुद्ध से संबंधित बुद्धपुर और दालमी जो है एक बुद्ध स्थल है, वे झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू में, चतरा में, धनबाद में, रांची में। आपको बताना है बुद्धपुर और दालमी का संबंध झारखंड के किस जिले से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद जिले से। अगर पूछा जाए धनबाद जिले का गठन किस वर्ष हुआ है, तो इसका धनबाद जिला जो है 1956 में एक नया जिला बना है। और रांची कब बना है? रांची जो है 1899 में बना है। और चतरा किस वर्ष बना है? तो चतरा जो है 1991 में एक नया जिला बना है। और पलामू 1892 में पलामू एक नया जिला बना है। और बुद्धपुर और जालमी जो है एक बौद्ध स्थल है जो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल कौन है? तो 24वां का आपका सही आंसर क्या है? संपत्ति कर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, अजय नदी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, राजमहल का पठार, विंध्याचल का पठार, पिस्कोनगढ़ी। तो 25वां का आपका सही आंसर है राजमहल की पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन सही है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर, सतीश चंद्र सन्याल। तो अभिनव भारत जो है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की है, विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। 27वां देखते हैं, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1935, 1938, 1967, 1855। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना जो है कब हुई है? 1967 में। 1967 में। और किसके द्वारा? आपसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में किसके द्वारा हुई है? तो जस्टिन रिचर्ड, किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन सही है। 28वां देखते हैं, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829, 1828, 1830, 1827। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन 1829 को। इस समय बताना है उसमें कौन गवर्नर थे। अगला है, मौसमी दशाओं के अनुसार झारखंड की चौथी फसल कौन सी पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से 3 फसल पाई जाती है। कौन? एक रबी की फसल, खरीफ की फसल, एक जायद। तो चौथी जो है गर्मा फसल को माना जाता है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूट, ग्रेफाइट, चारकोल, ग्लिसरॉल। तो 30वां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का एक अपरूप है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। 31वां है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल, वेव मीटर, रडार, टेलीमीटर। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है रिक्टर स्केल कहलाता है। तो 31वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और भूकंप का पता किससे चलता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र भी भूकंप से ही रिलेटेड है। अगला है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह कमल और साण किस घटना का प्रतीक है? तो कमल और साण जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो इसका
कौन से घटना से संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, गृह त्याग से या ज्ञान से? कमल और साण जो है जन्म से संबंधित है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है महावीर स्वामी के पिता निम्न में से किस कुल के सरदार थे? तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो उनके पिता किस कुल से के सरदार थे? ज्ञात्रिक कुल, शाक्य कुल, एक एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। इसका 33वां का आपको आंसर देना है आपको। अगला है झारखंड का क्रमशः सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? पूर्वी सिंहभूम गुमला, धनबाद रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम चतरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 34वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा जो है चतरा है। और पूछा जाए झारखंड में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6। अगर पूछा जाए झारखंड में संसद के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? तो संसद के सदस्यों की टोटल संख्या 20 हो जाएगा, लेकिन लोकसभा 14 है, राज्यसभा 6 है। और झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, अब सबसे छोटा है चतरा। अगला है राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य के निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिले, 4 जिले, 6 जिले, 2 जिले। तो झारखंड निर्माण के बाद जिलों की संख्या 6 नए जिले हैं और वर्तमान में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24। यानी कि झारखंड जब बना था इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 18 जिले थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो झारखंड निर्माण के वक्त जिलों की संख्या 18 था। इसके बाद झारखंड निर्माण के बाद 6 नए जिले बने। कौन कौन बने हैं? तो झारखंड निर्माण के बाद 2001 में 4 जिले बने हैं। 4 जिले कौन कौन बने हैं? आसान शब्दों में लिखिए। एक है सिमडेगा, तो सिमडेगा 2001 में बना है। इसके बाद है लातेहार, ये भी 2001 में बना है। इसके बाद 2001 में सरायकेला का भी निर्माण हुआ है। 2001 में जामताड़ा का भी निर्माण हुआ है। इसके बाद 2007 में झारखंड के 2 जिले बने हैं। कौन कौन बने हैं? एक खूंटी बना है, एक बना है रामगढ़। रामगढ़ जिले का निर्माण हजारीबाग जिले से अलग करके किया गया है और खूंटी जिले का निर्माण रांची जिले को अलग करके किया गया है। अगला है झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से या अभिनय से, एक्टिंग से? तो ललित मोहन राय का संबंध जो है चित्रकारी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकारी। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला है झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो झारखंड राज्य का शिशु मृत्यु दर कितना है? 90 व्यक्ति प्रति हजार, 95 प्रति हजार, 92 प्रति हजार। तो 37वां का आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? 92 प्रति हजार। 38वां सवाल आप देखते हैं झारखंड राज्य में कुल कितनी बृहद सिंचाई परियोजना चल रही है? तो झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना कितनी है? 7, 8, 20, 28। तो मान्यता प्राप्त बृहद सिंचाई योजना जो है 8 है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल देखते हैं झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा आंदोलन कर बंद करने के लिए हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से आंदोलन को बंद करने के लिए हुआ था? चौकीदारी कर उसमें था ऑप्शन के अनुसार, लेकिन एक अन्य कर तो जो था नमक कर भी रिलेटेड था सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही। तो ये थे जेएसएससी एसआई या तो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।